students, today we will read class 6 history chapter 1 lecture 2. Topic is source material. How does the historian reconstruct events that happened long ago? The historian's work is as exciting as that of a detective who draws conclusions from clues and evidences. Means historians ने रिकन्स्ट्रक्ट कैसे किया होगा, इतने लंबे समय की चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट कैसे किया होगा. तो हिस्टोरियंस वर्क इज़ एज एक्साइटिंग. हिस्टोरियंस का वर्क जो है इतना ही रोमांचक था जितना कि एक डिटेक्टिव का वर्क होता है जो एविडेंसेस और क्लूज़ को इकट्ठा करके फिर नतीजे पे पहुंचता है. इन हिस्ट्री द एविडेंसेस आर कॉल्ड सोर्स मटेरियल. हिस्ट्री में जो भी एविडेंसेस मिलते हैं हमारी हिस्ट्री को लिखने के लिए, दैट इज़ सोर्स मटेरियल. दे मे बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी. और इन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी. आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल. द स्टडी ऑफ मटेरियल्स रिमेन ऑफ पास्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी. These remains include tools, weapons, articles of daily use, coins, buildings, writing on the objects. स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स यानी कि पास्ट में जो भी चीज़ें बची हुई थी, ऐसी चीज़ों की स्टडी करना जो अभी भी हैं, दैट इज़ आर्कियोलॉजी. These remains include tools, weapons, articles of daily use, coins, बिल्डिंग्स, राइटिंग ऑन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. और ये रिमेन्स जो हैं, जो अवशेष हैं, वो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं और यही होती हैं. अ पर्सन हु स्टडीज सच रिमेन्स इज कॉल्ड एन आर्कियोलॉजिस्ट. वो व्यक्ति जो इन सारी चीज़ों की स्टडी करता है, पढ़ता है, समझता है, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. मटेरियल रिमेन्स often lie buried in the ground and archaeologists have to excavate them or dig them out. Materials जो भी हैं वो अक्सर हमें ज़मीन के नीचे मिट्टी में दबी हुई मिलती हैं और आर्कियोलॉजिस्ट को जो है इसे एक्सकवेट करना पड़ता है, मतलब खोद के निकालनी पड़ती है. आर्टिफैक्ट. आर्टिकल्स सच एज टूल्स, weapons, pottery, small sculpture, toys, coins, jewelry, etc. made and used by men are called artifact. मीन्स ऐसे सामान जो टूल्स हैं, वेपन्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर एक्सकवेट करके निकाली जाती है इंसानों के जैसे, जो इंसान यूज़ करते थे और आर्कियोलॉजिस्ट को ये मिलती है, तो ऐसी चीज़ों को आर्टिफैक्ट बताया जाता है. बाय स्टडिंग द रिमेन्स ऑफ आर्टिफैक्ट, हिस्टोरियंस कैन टेल अस about the skill man's had mastered and about men's life. और इन्हीं सारी चीज़ों को, आर्टिफैक्ट को रीड करके, समझ के हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि मानव की ज़िंदगी कैसी थी और उनकी लाइफस्टाइल क्या हुआ करती थी. Among artifacts, coins are of special interest to the historian. आर्टिफैक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज़ें थी हिस्टोरियंस के लिए वो थी कॉइन्स. इन एंशिएंट टाइम्स इंडिया, कॉइन्स वर मेड ऑफ अ वैरायटी ऑफ मटेरियल सच एज लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड. एंशिएंट इंडिया में कॉइन्स जो थे वो अलग अलग वैरायटी के मटेरियल से बने थे. लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड के भी होते थे. बाय स्टडिंग अ कॉइन, स्कॉलर्स कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर हु इशूड इट. और हिस्टोरियंस जो है जब ये पढ़ते थे, इन कॉइन्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलता था कौन से रूलर ने इसे स्टार्ट किया था, द पीरियड ऑफ हिज रेन, उसकी रेन पीरियड रूलर की, एंड अबाउट सम ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज टाइम. और उस टाइम की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक और आर्थिक कंडीशन क्या थी, ये भी पता चलती है. इंडियन कॉइन्स found in foreign land and foreign coins found in India indicate that there was trade between India and other countries. भारत में विदेशी मुद्राओं का पाया जाना और विदेशों में भारतीय मुद्राओं का पाया जाना, इससे ये पता चलता है कि इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेशन था, व्यापारिक समझौता था. इंस्क्रिप्शंस. राइटिंग इनग्रेव्ड, कार्व्ड ऑन रॉक्स, pillars, metal plates, clay tables, wall of temples, houses and tombs and so on are
called inscriptions. जब रॉक पे कोई इनकार की जाती है, रॉक पे लिखा जाता है, पिलर पे, मेटल पे या किसी क्ले टेबल पे, वॉल पे, तो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं. इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक नेम्स ऑफ किंग्स, डेट ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट, extent of kingdom, and information about the languages in use and the literary skill of the time. inscription से उस समय के जो रूलर होते हैं, किंग होते हैं, उनका नाम भी पता चलता है, इम्पॉर्टेंट इवेंट कब वो बनाया गया था, कब क्यों लिखा गया है, क्या लिखा गया है, और उनके साम्राज्य के बारे में, लैंग्वेज क्या थी, ये काफ़ी हेल्प मिलता है इंस्क्रिप्शन से. यहाँ पे आपको एक इंस्क्रिप्शन का फिगर भी दिया है, फिगर 1.4. इंस्क्रिप्शन जो है वो किसका है? द इंस्क्रिप्शन ऑन अ कॉपर प्लेट रिकॉर्ड्स अ लैंड ग्रांट मेड बाय किंग महेंद्रपाला देव of Bengal. The royal seal with the king's name inscribed below it is at the top of the plate. अब top of the plate ये है प्लेट और इसके टॉप पे ये सील लगा हुआ है. इससे पता चल रहा है किस किंग का है, किसकी रूलिंग पीरियड का था. और यहाँ पे जो है ये उनकी महेंद्र पल्लव देव की जो है लैंड ग्रांट की इंस्क्रिप्शन है. उन्होंने कब दिया था ये लैंड. मॉन्यूमेंट्स, temples, forts, palaces and other structures built for some special purpose are called monuments. Monuments भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में आते हैं. टेम्पल, फोर्ट, पैलेस, जो भी ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स थी पहले एंशिएंट पीरियड में, और ये सारे स्पेशल पर्पस के लिए बिल्ट होती थी, दैट इज़ मॉन्यूमेंट. द स्टडी ऑफ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द ओकेजन्स on which they were built, the artistic skill of that time, the religion promoted by the builders and so on. अब ये पुरानी जो मॉन्यूमेंट्स दिखती हैं ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें देती हैं कि ये कब बनी थी, किस स्टाइल में बनी थी, किस रिलीजन को प्रमोट करती थी, कहाँ के बिल्डर्स ने बनाया था. द सांची स्तूप, द अशोकन पिलर, द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, द शोर टेम्पल एट ममल्लापुरम आर एग्जाम्पल ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंट्स बिल्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो एंशिएंट पीरियड में बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स बनी हुई थी, उसके एग्जाम्पल्स हैं. और एक फिगर भी है शोर टेम्पल ममल्लापुरम का.